मैं हूं अंकुर मिश्र। बजट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस स्पेशल बुलेटिन में हम बजट से जुड़ी अपनी दो सहयोगी एक्सक्लूसिवों की रिपोर्ट दिखाएंगे। अनुराग शाह और सुमित चतुर्वेदी एग्री सेक्टर से जुड़ी दो एक्सक्लूसिव खबर लेकर जुड़ेंगे। बजट की उम्मीदों से जुड़े बाजार के दो दिग्गजों की राय भी देंगे। साथ ही आनंद राठी वेल्थ के डिप्टी सीईओ पर बजट से हुई चर्चाओं को दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं अपने रिपोर्टर्स की एक्सक्लूसिव खबर के साथ। और सबसे पहली खबर है हमारे साथ इंश्योरेंस सेक्टर की, जहां पर सरकार बड़े ऐलान कर सकती है इस बार के बजट में। जानते हैं अनुराग शाह से। बजट के अंदर इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर फोकस रहने वाला है। जिस तरह से हमने देखा था कि 2021 के बजट में इंश्योरेंस के अंदर एफडीआई लिमिट बढ़ाने का ऐलान हुआ था, जहां पर 49% से 74% एफडीआई लिमिट की गई थी। तो उसी तर्ज पे इस बार बजट के अंदर एफडीआई लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% यानी 100% करने तक का ऐलान हो सकता है। इसके अलावा कई सारे जो इंश्योरेंस सेक्टर के रिफॉर्म है जो सरकार लाना चाहती है, उसकी जो है रूपरेखा भी बजट में सुनने को मिल सकती है, जिसमें कंपोजिट लाइसेंस, जहां पर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को नॉन लाइफ इंश्योरेंस के प्रोडक्ट बेचने की मंजूरी दी जाएगी। इंश्योरेंस कंपनियों को वैल्यू एडेड सर्विसेज ऑफर करने की मंजूरी दी जाएगी। जो सरकार इंश्योरेंस एक्ट अमेंडमेंट में बदलाव करना चाहती है, जहां पर कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है नई इंश्योरेंस कंपनी को लागू करने की, शुरू करने की, वो कम की जाएगी। और तमाम जो रिफॉर्म है इंश्योरेंस सेक्टर के जो कि प्रस्तावित है, हालांकि उस पर जो आखिरी मोहर है वो संसद के जरिए लगेगी, लेकिन बजट के अंदर उसकी रूपरेखा देखने को मिल सकती है, जो कि इंश्योरेंस का जो सरकार का लक्ष्य है, इंश्योरेंस के अंदर इंश्योरेंस फॉर ऑल का और इंश्योरेंस को पेनिट्रेशन को बढ़ाने का, हर गांव-गांव तक इंश्योरेंस को ले जाने का, और उसको लेकर रेगुलेटर के द्वारा भी कई सारे प्रयास किए गए हैं, कई सारी प्रोग्राम तैयार किए गए हैं। तो उसकी रूपरेखा जो है बजट में देखने को मिलेगी और इसका जो फायदा है इंश्योरेंस सेक्टर को होगा। इसके अलावा एक और जो बड़ा ऐलान बजट में देखने को मिलेगा वो है एनएचसीएक्स का, नेशनल क्लेम एक्सचेंज के लॉन्च का। एनएचसीएक्स जो एक एक्सचेंज है जहां पर तमाम हॉस्पिटल्स, इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर्स एक प्लेटफॉर्म पे होंगे, और जिसके जरिए कैशलेस क्लेम जो है वो सेटल किए जा सकेंगे। आसानी से जो पूरी क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया है वो पूरी की जा सकेगी। इसका ऐलान जो है बजट में होने की उम्मीद है। शुक्रिया अनुराग। और अब बजट में शिप बिल्डिंग सेक्टर को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। इस एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ हमारे साथ सुमित चतुर्वेदी जुड़ गए हैं। सुमित, क्या है पूरी खबर? आने वाले बजट में भारत के शिपिंग सेक्टर को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस का दर्जा दिया जा सकता है। शिपिंग सेक्टर जो है भारत का, उसमें काफ़ी जॉब्स हैं। इसके अलावा शिपिंग सेक्टर अभी 18वें पोजीशन पर है, पर भारत चाहता है कि शिपिंग सेक्टर में और ज़्यादा बढ़ोतरी हो, इसलिए आने वाले बजट में इसको बढ़त मिल सकती है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाएगा, जिससे फ़ायदा ये होगा कि शिपिंग सेक्टर के जो लोन्स हैं वो लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होगा और उसी के साथ साथ ईजी फाइनेंसिंग नॉर्म्स होंगे। इसके चलते शिप बिल्डिंग को भी ज़्यादा सहूलत मिलेगी और उससे भी काफ़ी जॉब्स क्रिएट होती हैं। भारत में अभी जो शिप बिल्डिंग है वो लगभग 1% ही है और 1500 रजिस्टर्ड वेसल हैं पूरे दुनिया में भारत की, पर एक बहुत बड़ी संख्या है जो आने वाले समय में इसमें बढ़ सकती है। इसलिए इसको बजट में इस पर सपोर्ट देने की उम्मीद की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देकर। बजट